गुड मॉर्निंग माई यूट्यूब फैमिली। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ स्वस्थ और मस्त होंगे। सुबह के 5:30 बजे मैं जाग गई थी। आज 5 बजे मेरी नींद खुल गई थी। काफी देर हो गई है, मैं 1-2 चक्कर ऊपर लगा के आई हूँ, लेकिन मेरा मूड ऐसा ही लग रहा होगा अभी आपको कि मैं सोई के जगी हूँ। सीधी किचन में आई। किचन को मैंने मतलब हाथ जोड़े कि कोई किचन भी भाई एक सुबह से शाम तक अपन किचन में ही समय बीतता है, तो मैं किचन को जरूर मैं सुबह उठते हाथ जोड़ती हूँ, जैसे भगवान के, और फिर ऊपर आसमान देखती हूँ, हरे पौधे देखती हूँ। इससे मेरा मन एकदम पॉजिटिव रहता है। तो यहाँ मैंने रात में चने गला के रख दी थी, वो मैं धो रही हूँ अच्छे से। मैं पानी में 2-3 बार अच्छे सादा पानी में वॉश कर लूंगी, फिर उसके बाद उबलने रखूंगी। तो आपको मैं बताऊँ, मेरी धोने की इतनी गंदी आदत है, कोई भी चीजों को तो कम से कम 2-3 बार नए धो लूंगी, जैसे दाल हो, चावल हो, कुछ भी हो, उसके बाद ही मैं कुछ करूंगी। तो इन्हें मैं बॉईल करने रख देती हूँ। इधर मैं सूजी को मैं भूंज लेती हूँ। तो भाई यहाँ सूजी का हलवा बना रही थी, अच्छे सा कलर आ गया सूजी में, तो बस यहाँ भूंजे यही है मेरी सूजी। तो आज जल्दी इसलिए जाके मुझे नींद ही नहीं आ रही थी, इसलिए मैं बहुत देर से जाग रही थी। फिर इसलिए मैं सारी तब तक सूजी भूंजी। मैंने पूरी सब्जियां मैंने चॉप करके लगी, टमाटर, खीरा, प्याज। तो फटाफट से नाश्ता बनाने की तैयारी कर रही थी, हलवा बना रही थी। तो मैंने इसी में मैंने चीनी डाली और कढ़ाई मैंने गैस बंद कर दी, फिर पानी डाला, क्योंकि बहुत ज्यादा तेज हो जाती फिर ऊपर को ही निकलता है। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे हलवा बनना है, और हलवा थोड़ा सा मैं ऐसे बनाऊंगी थिक गाढ़ा सा, क्योंकि ऐसा बनाओ ना लिक्विड वाला ऐसा सूप जैसा, तो वो पूरा टिफिन में बह जाता है, इसलिए मैं ऐसे ही बनाती हूँ। तो चलिए भैया, यहाँ मेरी सूजी बन के रेडी हो गई। अच्छे से मैंने घी डाला हलवे में, आरब को फिर मिला के लाई हूँ। तो यहाँ मैं उसको तेल कंघी तैयार कर रही थी। तो बस आरब ने नहा लिया है फटाफट से, तो मैं उसको रेडी कर देती हूँ। तो आज का ब्लॉग तो भाई फुल सुबह से ही काम में लगे हूँ, 5 बजे से ही मैं जाग गई थी, काम में ही लगी हूँ। अभी ऐसा लग रहा था कि जल्दी जल्दी सारे काम कर लो। तो बस बच्चों को पहले स्कूल भेज देती हूँ, फिर टिफिन तैयार करती हूँ इनका। मतलब हो ही गया है, टिफिन में कुछ नहीं बना। आज चने फ्राई करने हैं मेरे को और हलवा बनाना है। तो बस सबसे पहले मैं आरब को ही रेडी करती हूँ, और फिर लक्ष्य को मैं जगा देती हूँ। लक्ष्य का थोड़ा लेट स्कूल है, मतलब लेट तो नहीं है तो समय पे वो पास में ही है, तो जल्दी चला जाता है। आरब को 1 घंटे पहले ही स्कूल निकलना पड़ता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैंने तेल और जीरा डाल के मैंने फ्राई कर दी थी, काला नमक डाल के, अमचूर पाउडर डाल के, सारी चीजें मैंने थोड़ा सा ही फ्राई कर लिए, मतलब कम तेल में ही। फिर उसके बाद मैं टमाटर, खीरा, प्याज सब कुछ ऊपर से डाल दूंगी, थोड़ा सा चाट मसाला। इससे क्या है, चने में बढ़िया सा टेस्ट आएगा, खाने में भी अच्छे लगेंगे। और एक मैंने डिब्बी में हलवा रख दिया। तो चलिए, आरब को टिफिन रेडी करने के बाद मैं आरब को स्कूल भेज देती हूँ। फोन आ जाता है आरब का, फिर उसके बाद ही मैं घर से निकलने देती हूँ। तो आरब को मैंने बाय बोला, आरब जा रहा है जूते पहन के अपने। फिर उसके बाद मैं ऊपर की तो साफ सफाई कई बार मैं आपको दिखाती हूँ अपने कमरे की, नीचे वाले रूम की कम दिखाती हूँ, नीचे कम जाती हूँ, मतलब जाती क्यों, कैमरा लेके ही नहीं जाती। तो आज मैंने सोचा चलो नीचे की डस्टिंग कर लेती हूँ, वही दिखाती हूँ। आज मैंने बालों में अच्छे से ऑयल किया था रात में, तो बस बाल भी मुझे धोना है, और मैंने कही उससे पहले सारी साफ सफाई कर लेती हूँ। आज दिन है शुक्रवार का, और 14 अगस्त है आज, तो सारी साफ सफाई आज फ्री हो जाती हूँ। फिर वाके बाद मुझे बेडशीट वगैरह भी चेंज करनी है, धोने हैं सारे कपड़े वपड़े, तो सारी अच्छे से मैं, कल मैंने कोई डस्टिंग नहीं की थी गुरुवार को, तो एक दिन में ही इतना भाई कचड़ा आ जाता है, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाता है। फिर उसके बाद मैंने सारा मतलब कपड़े से सारे पोंछ के उसके बाद मैं झाड़ू लगा लेती हूँ फटाफट से। तो झाड़ू लगाने के बाद खिड़कियां भी मैं खोल देती हूँ, कि इस कमरे में आपको दीवार पर दिख ही रही हुई कितनी सारी सीढ़न आ रही है। तो मैं सुबह ही जब आती हूँ ना, तभी मैं खिड़कियां खोल देती हूँ, तो भाई उससे थोड़ा सा हवा से, और आप जितना खोल के रखोगे ना रूम को, मतलब हवा धूप दोगे, तो उतनी उसमें स्मेल नहीं आएगी। नहीं, बरसात के समय में सीढ़न आती तो थोड़ी सी स्मेल आती। तो अच्छे से भाई अपने साफ सुथरा कमरा रखती हूँ, थोड़ा सा परफ्यूम वगैरह डाल देती हूँ, इससे अच्छी सी खुशबू आए। कोई जैसे बाहर से अंदर आएगा तो उसको अच्छी सी खुशबू आएगी, बढ़िया सा लगेगा। नहीं, अपन किसी के घर में जाते हैं ना, आप देखना कभी सीढ़न से अजीब सी स्मेल आती, तो खुद मेरे को नहीं अच्छा लगता, तो फिर मेरे घर कोई आएगा तो उसको कैसा लगा। थोड़ी सी पर्दों पे परफ्यूम वगैरह मैं डाल देती हूँ, तो बड़ी अच्छी सी खुशबू आती है। तो चलिए, पूरी साफ सफाई करने के बाद कैसा मेरा रूम लग रहा है आप खुद देख लीजिए। यहाँ पे दीवार पे इतनी सीढ़न आ रही है, मैं क्या ही मैं बताऊं। तो इस सीढ़न का तो कुछ उपाय है ही नहीं है, तो भाई आने देते हैं इसको। तो चलिए चलते हैं ऊपर, अब मैं अपनी नहाने जाऊंगी। तो देखिए, मैंने सारी खिड़की खोल दी और पंखा भी चालू कर दिया, पोंछा भी मैंने लगा दिया। तो चलती हूँ अब ऊपर नहा के। तो फटाफट से मैं नहा के भी आ चुकी हूँ। आज मैंने बाल भी कह रही हूँ, बाल भी धो लेते आज।
तो बस मैं इसमें लगा रही हूँ सीरम थोड़ा सा, क्योंकि बाल मेरे इतने झड़ रहे हैं क्या ही मैं बताऊँ, बहुत ज़्यादा मेरे बाल झड़ रहे हैं। इस सीजन में लगता है मुझे सभी के बाल झड़ते हैं ऐसे मौसम में, उमस वाले मौसम में, लेकिन मेरे तो बहुत ही ज़्यादा झड़ रहे हैं। और इतने लंबे बाल थे जब मेरे शादी आई थी, बहुत लंबे बाल और इतने घने बाल थे। तो अब तो वही मेरे आधे से भी आधे नहीं बचे हैं। फिर मैंने नहा के इनके लिए खाना भी बना दिया, लेकिन मैंने दिखाया नहीं कि बहुत सारी रेसिपी हो जाएंगी, मैं कुछ और बनाने वाली हूँ। तो मैंने कहा चलो खाना क्या दिखाती हूँ। तो आज खाने में तो मैं आपको बता दूँ, जो चने मैंने उबाले थे वही चने आलू की सब्जी बना दी, रोटी सेक दी। इनको जल्दी जाना था तो फिर मैंने कैमरा भी चालू नहीं किया। मैंने कहा चलो जब तक मैं अपना मोबाइल वगैरह चार्ज कर लिया था। तो बस फटाफट से मैं किचन साफ कर लेती हूँ। फिर मुझे क्या बनाना है आज, उसमें मतलब आराम करने के तो समय मिलता ही नहीं है। और देखिए किचन साफ करके थोड़ी सी मैंने कि आराम कर लेती हूँ, इतने में पानी आ गया। तो भाई कपड़े उठाने गई ऊपर, सारी चीजें, अदरक थोड़ा धूप में रखा था तो वो भी मैंने उठा लिया। अदरक में अभी बहुत जल्दी फंगल्स लगते हैं, इसलिए मैं रोज थोड़ा बहुत धूप उसको दिखा लेती हूँ। और पेड़ कितने सुंदर लग रहे हैं, इस साइड से पेड़ रख दी ना तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो खूब बारिश तेज हुई, तो भाई बारिश होने लगी तो मैं कपड़े वगैरह सब उठा के आ गई। थोड़ा सा मैंने ब्लॉक शूट किया पानी में, उसके बाद मैं खाना भी नहीं खाया अभी। तो चलिए अब मैं खा लेती हूँ खाना। तो देखिए मैंने जो अचार डाला था ना उसका करौंदे का, वो मैंने अचार ले लिया। रोटी और चने आलू की सब्जी, बड़ी टेस्टी बनी थी वही सब्जी आज की। तो खाना खाने के बाद फिर मुझे बनाने थे, सच बताऊं ना तो लड्डू। कल से सोच रही लेकिन नहीं बना पाई। और मैंने ले ली काजू बादाम किशमिश नारियल और छुआरा, और यहाँ पे रखे हैं जी मखाना, इसमें रखे पंपकिन सीड, और यहाँ पे रखी थोड़ी सी गोंद। गोंद से बहुत ज्यादा टेस्ट और हेल्दी भी बहुत रहती है। इसमें चिरौंजी शायद, हाँ चिरौंजी है इसमें, और ये खसखस के दाने। तो मैं इतनी सारी चीजें सब डालूंगी और बढ़िया से एक लड्डू बनाऊंगी। तो जो भी चीजें रखी थी ना मैंने सब मिक्सी में पहले थोड़ी सी दरदरी कर ली है, क्योंकि सारी चीजें मैंने दरदरी करने के बाद फिर मैं बनाती हूँ। और कट करके मैं डालती हूँ तो बच्चे मेरे पसंद नहीं करते। यहाँ पे मैं आटा भून लेती हूँ, जब तक गेहूं का आटा, तो जब तक आटा अच्छे से पकेगा, एकदम सुनहरा ना हो जाए, जब तक आप आटा भूनते रहिएगा। और यहाँ ये सारी चीजें जो मैंने रखी हैं वो अब मैं सब घी में फ्राई करूंगी सारी चीजें। तो आप चाहे पहले कर लीजिएगा फ्राई, मैं कभी कभी पहले कर लेती हूँ फिर मिक्सी में ग्राउंड कर लेती हूँ। और कभी कभी ऐसा होता है मैं पहले ही दरदरा कर लेती हूँ फिर घी में फ्राई कर लेती हूँ। तो जैसे आपको करना वैसे करो, लेकिन मैं मिक्सी में ही थोड़ा दरदरा पीस के मेवा डालती हूँ, क्योंकि ऐसी खड़ी खड़ी डाल दो ना बच्चे बिल्कुल भी नहीं खाते। तो यहाँ लगी हूँ मैं अपना आटा भूनने पे। भाई इतना चलाना पड़ता है, हाथ ही दुखने लगेगा। और बाहर इतनी बारिश हो रही है लेकिन किचन में इतनी गर्मी है, बहुत ज्यादा गर्मी। तो बस मैं आटे भूनने में लगी हूँ, मेरे हाथ इतना दर्द हो रहा था। तो मैं आपको इतनी लंबी दिख रही हूँ इसलिए कि मैं पट्टे पे खड़ी हो गई ऊपर से। तो यहाँ पे आटा भून रहा है, जब तक मैंने घी ले लिया। और घी तो आपका लगेगा, तो भाई थोड़ा थोड़ा करके मैंने घी लिया और फिर एक एक करके सारी चीजें फ्राई करी। सबसे पहले मैंने गोंद की, गोंद हमारे यहाँ गाद बोलते हैं इसको, आप गोंद बोल। एक गोंद का तीरा आता है वो नहीं लेना, जो लड्डू में डलती है वो लेना है आपको, इससे बहुत ज्यादा मतलब हेल्दी रहती है। तो मैंने वो ले ली गोंद, यहाँ पे मैं फ्राई कर लूंगी। फिर इसको मिक्सी में दरदरा पीस लूंगी। और उसके बाद एक एक करके सारी चीजें फ्राई करना है आपको घी में, अच्छे से पकना जाए जब तक, टेस्ट इनका तभी आएगा लड्डुओं में। तो फिर उसके बाद मैंने डाल दी पूरी किशमिश, तो किशमिश डाली। उसके बाद मैं किशमिश निकाल लूंगी एक एक करके सारी। और देखिए किशमिश जैसे ही डालो ना एकदम मंगोड़े की तरह फूल जाती है। तो मैं एक एक करके किशमिश निकालने के बाद फिर छुआरा, बाकी जो भी चीजें सब फ्राई करूंगी। छुआरा या दरदरा मैंने मिक्सी में पीस लिया, पहले इनकी गुठली निकाल लो, जो बीज रहते हैं छुआरे में वो निकाल लो थोड़ा सा कूट के, और उनके बाद फिर मिक्सी में दरदरा पीस लो। कब तक काटेंगे एक एक करके, मेवा काटेंगे बहुत समय लगता है। तो यहाँ पे सारी चीजें देखिए मैं एक एक करके निकाल लूंगी और यहाँ पर भूंजती जाऊंगी। तो समय तो लगता है भाई, लड्डू बनाने में बहुत समय लगता है, और अकेले हो तो बहुत ज्यादा समय लगता है। लेकिन जब अच्छी चीज कुछ बनाओ तो समय तो लगता ही है, और हाथ भी इतने दर्द होने लगते हैं। तो भाई मैं आज सच बताऊं, खाना खाने के बाद तुरंत ही लग गई थी। और मतलब मैंने 5 बजे से आज अपना ब्लॉग शूट किया है, और रात के देखना तुम 7 बज जाएंगे। तो एक एक करके मैंने सारी चीजें, इसमें मैंने काजू पिस्ता और बादाम एक साथ डाल दिए, एक साथ घी में अच्छे से पका लूंगी। जब तक पकेंगे खुशबू नहीं आने लगेगी इसमें, तब तक नहीं निकालूंगी। तो खुशबू आने लगी उसके बाद मैं इनमें से निकाल लूंगी। और फिर उसके बाद
खुशबू आई तभी इनका मतलब अच्छे से टेस्ट आएगा। और लड्डू आप देखना कभी खा के, बहुत ज्यादा बना के देखना पहले मेरे कहने पर। देखिए मैंने सारी चीजें निकाल ली, फिर से मैंने दोबारा घी डाला इसमें, और घी डालने के बाद फिर मैं डालूंगी इसमें चिरौंजी, और जे रखे थे मेरे पास पम्पकिन सीड वो डाल दूंगी। और फिर उसके बाद इनको भी पकाना है, जैसे गोल्डन करना है, एक एक करके, मतलब मैं आपको बोलूँ एक एक करके सारी चीजें ऐसे ही करना है आपको। और फिर खसखस के दाने डाल दूंगी इसमें। खसखस जितने हेल्दी रहते हैं ना, तो बहुत ज्यादा हेल्दी रहता है, तो जरूर डालिएगा खसखस। आज का ब्लॉग थोड़ा मेरा बड़ा हो गया है, इसलिए मैं कभी क्या ना 5-7 मिनट का बनाती हूँ तो बोलने में कंफर्टेबल रहती हूँ। तो लगातार कम से कम ये 13-14 मिनट का ऐसा कुछ ब्लॉग होगा, तो मैं बोलने में भी थक जा रही हूँ। फिर उसके बाद मैंने इसी में डाल दिए मखाना, जो मखाना थे वो डाल दिए। तो चलिए मैं सारी चीज अब इकट्ठी कर लेती हूँ यहाँ पे। और फिर उसके बाद आटा भी मेरा अच्छे से भुन गया है, तो बड़ी ऐसी खुशबू नहीं आने लगे ना आटे में, जब तक आटा भी आप अच्छे से भूनते रहिएगा। तो मैं महीने भर के लिए मतलब बना के रख लेती हूँ, खराब नहीं होते महीने भर के लिए, और बड़ा ही अच्छा टेस्ट आता है। सुबह एक लड्डू खाइए, भरपूर एनर्जी आई एक। और बच्चों को स्कूल जाते बिस्किट देते हैं, तो बिस्किट की जगह एक लड्डू और 1 कप दूध दे दीजिएगा, तो भाई बहुत राहत मिलती है ये सब चीजों से। तो फिर मैंने दोबारा घी डाला और गुड़ डालूंगी अब मैं इसमें। तो आप गुड़ पे शक्कर के भी बहुत लोग बनाते हैं, लेकिन मैं तो गुड़ ही ज्यादा खाना पसंद करती हूँ लड्डुओं में। शक्कर मुझे नहीं अच्छी लगती, मैं हमेशा गुड़ के ही बनाती हूँ। तो मैं चलिए मैं एक एक करके सारा गुड़ इसमें डाल दूँ। गुड़ को इतना पिघलाना है कि पूरा लिक्विड हो जाए गुड़। और उसके बाद फिर देखना, लिक्विड होने के बाद फिर देखो मैंने आटा और मेवे को सब मिक्स कर लिया एक बड़े से बर्तन में, और बिल्कुल गुड़ ऐसा होगा लिक्विड जैसा। फिर मैं इसमें डाल लूंगी घी, और घी तो वही लगेगा आपका, तो घी तो है, इसमें भी घी है। तो चलिए मैं घी और गुड़ इसमें मिला लेती हूँ। फिर मिलाने के बाद अच्छे से मिक्स करूंगी। वो इतना गर्म रहता है जब लड्डू बनाओ ना, तो आपके हाथ जलने लगेंगे। लेकिन भाई इसमें मेहनत तो बहुत है लड्डू बनाने में, पसीना निकल आया आज तो मेरे लड्डू बनाने में। खाने में ही उतने ही टेस्टी हैं जितने मेहनत लगती है बनाने में। तो आज मैंने सोच ही लिया था कि मैं बिल्कुल भी आराम नहीं करूंगी और बनाऊंगी। फिर गुड़ को, मेवे को, आटे को मैंने अच्छे से मिक्स किया पूरा बड़े से बर्तन में। और आप बड़ा ही बर्तन लेना, कभी भी छोटा नहीं लेना। और आपको कम बनाने हैं तो फिर आप उसी हिसाब से बनाइए। मैं तो महीने भर के लिए बनाती हूँ, ज्यादा ही लड्डू बनाती हूँ। तो एक एक करके चलिए मैं सारी चीज बना लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। तो सारे लड्डू मैंने ऐसे एक एक करके बनाए, और हाथ इतने जल रहे थे मेरे, मैं क्या ही बताऊं। लड्डू बड़ा ही टेस्टी लग रहा था। ये आरब कर रहा है, ऐसे लड्डू को दिखा रहा है पास से आके। देखिए मैंने बना लिए, मैं इतनी थक गई हूँ। अब यहीं पर मैं एंड कर रही हूँ अपने वीडियो को। आज का वीडियो मेरा पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। रात भर के लिए इसी में मैं रखूंगी, सुबह डिब्बे में भर के रखूंगी, और अभी रखूंगी तो फूट जाएंगे। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। आप आज का वीडियो जरूर पसंद